पत्रकार इंद्रपाल चाहर जी, और आप जानते हो कि जो राजनीति का विश्लेषण करते हैं बहुत बखूबी करते हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे, हरियाणा के अंदर एक चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है, किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो बीजेपी में उसका आने का कितना फायदा होगा और जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, कितना आपको लग रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा? कुलदीप भाई देखिए, हरियाणा की राजनीति में लाल परिवारों का अपना एक विशेष महत्व रहा है जी। और तीनों लाल परिवारों ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में राजनीति की है। चौधरी देवीलाल ने फतेहाबाद, हिसार और जो सिरसा का एरिया है उसमें उनकी पकड़ थी। भजनलाल परिवार की हिसार क्षेत्र में अपनी पूरी पकड़ थी जी। और चौधरी बंसीलाल की जो पुराना भिवानी जिला है पुराना जी, उसमें पूरी पकड़ थी। इंद्रपाल जी, फिर इसमें देखा जाए ना, बहुत रोचक बात है। एक जमाने में तीनों लालों की तुत्ती बोलती थी और आज तीनों लाल परिवार बीजेपी के शरण में है। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो बंसीलाल का जो आप जिक्र कर रहे थे, वो जो पुराना भिवानी था उसमें बड़ी पकड़ मानी जाती थी। कुलदीप भाई, इसमें विधानसभा क्षेत्र आते हैं भिवानी, लोहारू, भवानीखेड़ा, दादरी, बाडरा और तोशाम। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी बंसीलाल का और चौधरी सुरेंद्र सिंह का काफी प्रभाव था। और अब ये जिक्र चलने लगा कि जो किरण चौधरी भाजपा में गई हैं, तो इन विधानसभा क्षेत्रों में कितना नुकसान कांग्रेस को होगा और भाजपा को कितना फायदा होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों से और जो बाकी हरियाणा रह गया है उसमें किरण चौधरी का लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं है। जितना भी प्रभाव है लगभग इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में आप मान सकते हैं। अगर हम अच्छी तरह से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि 2014 और 2019 का जो चुनाव था उसमें भिवानी विधानसभा क्षेत्र से दोनों बार भाजपा जीतती आ रही है। अच्छा। और किरण चौधरी ने जिनको टिकट दिलवाई थी वो दोनों चुनाव हार गए थे। 2014 में राम प्रताप शर्मा को टिकट दिलवाई थी और 2019 में अमर सिंह है, उनको किरण चौधरी ने टिकट दिलवाई थी और अमर सिंह इनकी कोठी पे काम करते थे। अच्छा। तो सीधा सीधा इसका मतलब होगा कि 2014 और जो 19 का चुनाव था भिवानी विधानसभा क्षेत्र का, उसमें जो किरण चौधरी ने टिकट दिलवाई थी वो दोनों हार गए थे। तो अब कितना बेनिफिट होगा वो आप अनुमान लगा सकते हैं, दर्शक लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भाजपा का जो प्रत्याशी है वो वहां से जीत दर्ज करता आ रहा है। अब बात करें लोहारू की। लोहारू से जो बंसीलाल के दामाद हैं सोमवीर सिंह, वो भी किरण चौधरी के दम पर टिकट लेते आ रहे हैं और वो भी 3 चुनाव हार चुके हैं लगातार। और इब किरण चौधरी के जाने के बाद वहां की जो स्थिति है, जो कुछ नेता होते हैं अपने दम पर राजनीति करते हैं, बिल्कुल, और उनको अगर टिकट ना मिले तो वो निर्दलीय भी गुल खिला देते हैं। बिल्कुल। तो लोहारू विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा नाम है राजबीर फरटिया, जो पिछले काफी समय से तूफान मचाए हुए और हुड्डा गुट से हैं। बिल्कुल। तो अगर किरण चौधरी कांग्रेस में होती तो टिकट लगभग फाइनल होती सोमवीर की। अब वो कांग्रेस छोड़ के चली गई है तो नया चेहरा स्वाभाविक है लोहारू से आएगा। और राजबीर फरटिया है या कोई और आता है तो वो कमजोर नहीं होगा, क्योंकि इसका राजबीर फरटिया को बड़ा लाभ होगा। कांग्रेस को मान सकते हैं और प्रत्याशी भी कोई आ सकता है। पुराने समय में जो अब वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल, वो भी बंसीलाल के करीब रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनको भी ज्यादा बेनिफिट तब मिला है जब वो किरण चौधरी से दूर चले गए तो उन्होंने जीत दर्ज की। भवानीखेड़ा की बात करें तो भवानीखेड़ा में बंसीलाल परिवार के नजदीकियों में आता रामकिशन फौजी। जब हवीपा को केवल 2 सीटें मिली थी उसमें भवानीखेड़ा से जो रामकिशन फौजी है उनका नाम था। लेकिन चौधरी बंसीलाल के बाद और चौधरी सुरेंद्र सिंह के बाद रामकिशन फौजी की भी लंबी चौड़ी नहीं बनी मैडम किरण चौधरी से और वो भी इनके गुस्से का शिकार हो गई। और आज परिस्थिति ये है कि भवानीखेड़ा में किरण चौधरी के पास कोई ऐसा नाम नहीं है जो भाजपा को सुझा सके कि ये इनको टिकट दे दो। अब बात आती है दादरी की। दादरी में भी चौधरी बंसीलाल के परिवार के साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, सतपाल सांगवान का, वो भी विधायक रह चुके हैं, उनकी भी इनसे नहीं बनी है।
बाडड़ा की बात करें तो बाडड़ा में थोड़ा बहुत प्रभाव है किरण चौधरी का, लेकिन बाडड़ा में भाजपा के पास अपने प्रत्याशी हैं। अच्छा। तो भाजपा बाडड़ा में इनसे नहीं पूछेगी कि किसको टिकट देनी है। रेस है कि बात आ जाती है तोशाम की। तोशाम ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, पुराने जो भिवानी जिला था पुराना, इन सीटों में एक तोशाम ही ऐसी सीट है जिसपे किरण चौधरी अपना कुछ प्रभाव जमा सकती है। बाकी जो हम विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र किया, लंबा चौड़ा मार्जिन किरण चौधरी इनमें दाएं बाएं नहीं कर सकती। जी। तो जो आप कह रहे हैं कि जो किरण का प्रभाव है वो एक सीमित क्षेत्र तक है, सीमित क्षेत्र तक है, ज्यादातर तोशाम तक है जी। और कुछ राजनीतिक समीक्षक तो ये मानते हैं कि किरण चौधरी जो भाजपा में गई है इसका फायदा कांग्रेस को होगा, बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलेगा, इसका फायदा कांग्रेस को होगा। क्योंकि जिन सीटों पर किरण चौधरी अपने प्रत्याशी उतारती थी और वो कई सीटों पर हारे हैं, कांग्रेस या हुड्डा गुट कह सकते हैं, वहां पर अब फ्री हैंड हो गया है। वो अपने प्रत्याशी लाएगा, मजबूत प्रत्याशी लाएगा, और वो जो कुछ सीटें हैं जहां पर किरण चौधरी के प्रत्याशी हारते हुए हैं, हो सकता है कि कांग्रेस वहां 2024 में अच्छा कर जाए। जी। तो लेकिन चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है, जब से किरण ने कांग्रेस छोड़ दी है तो कहीं न कहीं जो एसआरके गुट है वो हुड्डा गुट पर हमलावर है। तो इसमें हम क्या मान के चल सकते हैं, वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए कुलदीप भाई, जो राजनीति में साथ रहते हैं जी, और उनका कोई साथी पार्टी छोड़ता है या जाता है बिल्कुल, तो मलाल तो उनको होता है, कमजोर भी हुआ है, कमजोर भी हुआ है। और कुमारी शैलजा भी कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनमें कहती हुई नजर आती है कि किरण चौधरी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन मीडिया को भी देखो कुमारी शैलजा से सवाल करना चाहिए जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, किस प्रकार का इंसाफ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने श्रुति चौधरी को 2014 और 2019 दो बार वो प्रत्याशी तो पहले भी बनाया था, वो जीती थी, लेकिन दो बार तो 2014 और 19 में वो कांग्रेस की टिकट पर हार गई। और जब भी कई शिविर हुए हैं, चिंतन शिविर चले हैं कांग्रेस के, उन पर भी ये मंथन हुआ है, चाहे वो विधायक है या सांसद है, जो भी प्रत्याशी 2 चुनाव हार चुके हैं उनकी टिकट पर विचार नहीं होगा। ये कई बार कांग्रेस के चिंतन शिविरों में डिसाइड हो चुका है। जब लास्ट के 2 चुनाव श्रुति चौधरी हार चुकी है तो किरण चौधरी, कुमारी शैलजा का ये कहना नहीं बनता कि उस परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर कोई प्रत्याशी चाहे वह विधायक का है या लोकसभा का है 2 चुनाव हार जाता है तो उसके मुकाबले में पार्टी को भी दूसरा ऑप्शन सोचना पड़ता है। साथियों, ये हमने चर्चा की, जो किरण चौधरी है, किरण चौधरी बीजेपी में चलेगी, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है। जो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में पूरा परिवार रहा है, चौधरी बंसी लाल जी कांग्रेस पार्टी से लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी को पुराने दौर में भी अगर किसी एक परिवार ने मजबूत किया तो उसमें बंसीलाल परिवार का जिक्र हमेशा इतिहास में आता रहेगा। तो उसी परिवार को छोड़कर वो बीजेपी में चली गई है। उसका कितना लाभ बीजेपी को होगा, कितना नुकसान कांग्रेस को होगा, यह विश्लेषण इंद्रपाल चाहरदी ने हमारे साथ किया। आपको यह चर्चा हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों। कमेंट की होगी 9-10 की हुई होगी।